नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे वर्ष भर के करेंट अफेयर्स की घटनाओं में। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की। आज हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023। यह क्या है, इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे। आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए इस विषय को हम पढ़ते हैं। टॉपिक होता है, उसकी विशेषता यह होती है कि जो परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न आने की संभावना होती है उनका संपूर्ण समायोजन करके इस टॉपिक को तैयार किया जाता है और उस पर आधारित हम एक प्रश्न को भी देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात आइए कर लेते हैं। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा संसद द्वारा पारित किए गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रश्न यह भी पूछने का प्रचलन है कि जो अमुक अमुक अधिनियम है इसको राष्ट्रपति द्वारा कब संस्तुति दे दी गई, स्वीकृति दे दी गई। तो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पारित किए गए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगा। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय संहिता है 2023 में है, वह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगा। और इसमें क्या क्या नए प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान है कि गिरफ्तारी, अभियोग और जमानत की प्रक्रिया के इसमें प्रावधान किए गए हैं। गिरफ्तारी होगा, अभियोग होगा और जमानत। साथ ही साथ नए कानूनों में उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में क्या किया गया है, जो उन्मादी भीड़ है, जो भीड़ किसी की हत्या कर देती है या मॉब लिंचिंग हो गया, में मृत्युदंड का प्रावधान इसमें प्रावधानित कर दिया गया है। जो सीआरपीसी है, बलात्कार के मामलों सहित कुछ मामलों में आरोपी की मेडिकल जांच की अनुमति देता है। जो हमारा सीआरपीसी है, जो दंड संहिता है, दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की बात कर रहा है, वो बलात्कार के मामलों सहित कुछ मामलों में आरोपी की मेडिकल जांच की अनुमति देता है। और सीआरपीसी की एक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या लिखावट का नमूना प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार देता है। ये रहा पूरा मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से जुड़ा हुआ। यह किसका स्थान लेगा, तो यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगा और इसमें जो प्रावधान थे उसको हमने देख लिया। इससे संबंधित एक प्रश्न को देखते हैं। बीएनएसएस के तहत कम से कम कितने वर्ष के कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो हमारा विकल्प है 7 वर्ष। मतलब बीएनएसएस के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत कम से कम 7 वर्ष की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है। कि मतलब ऐसे अपराध जिसमें 7 साल की सजा मिली हो उसमें हम फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया है। ये रहा हमारा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक नेशनल इशू से जुड़ा हुआ टॉपिक। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।